Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm going to discuss five benefits that Pakistan is gonna have after stable government in Afghanistan. So basically मैं पांच फवायद डिस्कस करूंगा जो कि पाकिस्तान को होंगे अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट के बाद। तो जो नंबर 1 फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि हमें पता है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी पहले कोई ट्रेड नहीं थी अफ़गानिस्तान के साथ। क्यों ट्रेड नहीं थी? क्योंकि जो 20 साल से वार वहाँ हो रही थी, जो वहाँ पे पीस नहीं था, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, इतने सेफ पैसेज नहीं थे जिनके ज़रिए ट्रेड हो सकती, या गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं था ट्रेड की तरफ, कोई उन्हें फंडिंग नहीं थी इस के ट्रेड हो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी क्योंकि अमेरिका भी आया हुआ था वहाँ से और मुल्क भी आए हुए थे, उनकी गवर्नमेंट भी एक पपेट थी। तो कोई इस तरह का निज़ाम नहीं था कि जिससे ट्रेडिंग हो सके दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। तो पहले नहीं हो रही थी, लेकिन जब अभी स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी तो उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। ये था एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें पता है कि पाकिस्तान ने बहुत लंबी दहशतगर्दी फेस की है और झेली है, और बहुत सी कुर्बानियां दे के हमने दहशतगर्दी को ओवरकम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि काज क्या था इस दहशतगर्दी के बिहाइंड, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये दहशतगर्दी हो रही थी। वो चीज़ थी कि हमारे जो बॉर्डर थे अफ़गानिस्तान के साथ वो सेफ नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कंट्रीज़ हमारी एनिमीज़ हैं, जो कंट्रीज़ पाकिस्तान में पीस नहीं देखना चाहती, ख्वाह वो इंडिया हो, ख्वाह वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, वो क्या करती थी कि अपने एजेंट्स भेजती थी अफ़गानिस्तान के अंदर। वो एजेंट्स अफ़गानिस्तान की पपेट गवर्नमेंट, अशरफ गनी की पपेट गवर्नमेंट, जिनको वो ही इनडायरेक्टली चला रहे होते थे फंडिंग के ज़रिए, वो वहाँ पे अपने एजेंट्स भेजता था इंडिया, और वो एजेंट्स इनफिल्ट्रेट होके अफगानिस्तान से आ जाते थे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर वो पीस डिस्ट्रप्शन कॉज करते थे, खुदकुश हमले होते थे जिन्हें आप सुसाइड बम्बिंग कहते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे अटैक्स होते थे और डिग्निटीज पे अटैक्स होते थे। और ये क्या करवा रहा था? इनडायरेक्टली ये हमारी एनिमीज करवा रही होती हैं, और ये इस वजह से होता था क्योंकि हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर सेफ नहीं था। लेकिन चूंकि अब अफगानिस्तान में नई स्टेबल गवर्नमेंट बनी है, जो कि देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं, तो इस चीज़ को यकीन किया जा सकता है कि आइंदा सालों में जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो बॉर्डर्स को सिक्योर करेगी, और इस तरह की किसी भी जो क्राइम है उसको अलो नहीं करेगी, और किसी भी एजेंट को पाकिस्तान में नहीं आने देगी। ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें पता है कि अफगानिस्तान जो है वो हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए एक रेफ्यूजी क्राइसिस का जो है जिम्मेदार रहा है, कि वहाँ पे जब भी पीस डिस्ट्रप्शन हुई है, जब भी कोई अटैक हुआ है, जब भी किसी दूसरी कंट्री ने वहाँ अटैक किया, तो वहाँ से मुहाजिर पाकिस्तान में आए हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान भी होता रहा है। लेकिन जो कि अब अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट बन गई है, तो ना सिर्फ वहाँ से मुहाजिर आना बंद होंगे, बल्कि यहाँ से भी जो अफगान हैं जो कि जब यहाँ पे पीस नहीं था तो यहाँ पे आए थे, वो भी शायद वापस जाएं अपने वतन और वहाँ जाके आबाद हों। और ये कुछ फ़ायदे थे। इनके अलावा जो चौथा मेन बेनिफिट है, हमें पता है कि जो हमारे साथ हमारा जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, वो रिकग्नाइज नहीं है अफ़गानिस्तान की तरफ से। तो ये मुमकिन है कि जो हमारी ये गवर्नमेंट है वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ इन सालों में या आने वाले सालों में उनके साथ कोई एग्रीमेंट करे, और उस बॉर्डर लाइन जो हमारी और अफ़गानिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के दरमियान है, जिसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, उससे हम ऑफिशियल बना दें, ताकि फिर इस तरह का कोई मसला ना आए, क्योंकि अभी तक वो इसे रिकग्नाइज नहीं करते। तो ये कुछ चंद बेनिफिट्स थे जो कि पाकिस्तान को होंगे अफ़गानिस्तान में पीस से। इसके अलावा जो है
ایک اور مین بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کو ہمارے سی پیک میں بھی شامل کر لیں گے اور وہاں پہ بھی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی, اور جب ریجن کو کسی ریجن میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو انڈائریکٹلی جو اس کے نیبرنگ کنٹریز ہوتے ہیں انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے بصورت ٹریڈ کے یا کسی بھی اور صورت کے, انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے. Thank you. That was all about this video. So if you like this video, don't forget to subscribe my channel, hit that thumbs up button and keep supporting. Thanks.